अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ काफ़ी टाइम के बाद एक नया व्लॉग लेकर, एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कॉमेंट करें। तो जी इवनिंग का टाइम था और मैंने ना बेडशीट्स धोनी थी, मेरी ना इकट्ठी हो गई थी क्योंकि मैंने कपड़े धो लिए थे। और फिर ना मैंने ना मेरी 2 बेडशीट्स थी धोने वाली, तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट में धो लूँगी। इस तरह करते करते ना मेरी 2, 4 और फिर 5, 6 बेडशीट्स हो गई थी। तो उन्हें मैंने खैर धो लिया था, और यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने 1 बजे इनको डाला था बाहर, और मतलब 4 बजे सूख चुकी थी। तो साथ ही मैंने इवनिंग की चाय पी ली थी क्योंकि मैं फ़ारिग रह रह के ना बहुत थक गई थी, और फिर मेरा ना सर दर्द होने लग गया था। मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो कोई काम था नहीं, सारे काम सुबह मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। तो जी फिर 10 बज गए थे रात के, खाना शाना खा के वो फ़ारिग हो गए थे। तो फिर जी मेरे बेटे को लग गई थी फ़ीडर की ज़रूरत आ गई थी उसको, क्योंकि पहले तो उसने खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन फ़ीडर पी के ही वो सोता है, और उठ के भी वो फ़ीडर लाजमी पीता है। तो यहाँ पर ना काश के ना फ्रेंड आ गए थे, मतलब कज़न थे उनके, वो आ गए थे। तो ना उनको ना मैंने कोक देनी थी, लेकिन वो कोक ना गर्म थी। तो फिर मैंने ना क्यूब्स डाल के ना उन्हें ठंडा करके दिया। तो फिर मैंने साथ ही ना इन्हें भर के भी रख दिया, क्योंकि अगर इन्हें बाहर छोड़ दो ना तो फिर ये 2-2 दिन पड़ी रहती है। फिर पता नहीं चाह के भी नहीं मैं भर पा रही होती, मतलब इतनी लेज़ीनेस हो जाती है। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो मैंने देखा था कि वकास जो थे वो थे ही नहीं है साथ। तो मैंने कहा कहाँ चले गए, फिर मुझे लगा उन्होंने ना जाना था क्योंकि ये संडे का दिन था। तो उन्होंने ना संडे बाज़ार से ना वो जैसे सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं ना, वहाँ से लेकर आते हैं इकट्ठा ही सामान। तो ये वहाँ चले गए हुए थे, और उनके फ्रेंड आए थे, उनके साथ वो चले गए थे, क्योंकि उन्होंने भी लेनी होती है सामान वगैरह, सब्ज़ी वगैरह। तो फिर वो भी ना उनके साथ ही चले गए थे। तो मैं यहाँ पर ना देख रही थी कि कितनी धूप आई हुई है, मतलब अभी सुबह ये 9 साढ़े 9 बजे का ही टाइम होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि मैं लेट तो इतना उठती नहीं हूँ। तो फिर बेटे मेरे पास ही खड़े हुए थे मेरे बेटे जी, तो उनको चाहिए था दूध, क्योंकि सुबह के टाइम ना फिर मैं उसे ना एक छोटा फीडर दे देती हूँ कि वो तसल्ली उसको हो जाए, क्योंकि उठते साथ ही ना उसको फीडर चाहिए होता है, और एक सोते साथ उसको फीडर चाहिए होता है। तो फिर मैंने उसे फीडर दे दिया था, और बाकी का जो लेफ्ट ओवर दूध था उसमें मैंने और दूध डाल के चाय रख ली थी। और क्योंकि संडे था तो फिर खाना भी मुझे बनाना था, मुझे ये भी था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने ना चिकन को जो है वो भिगो दिया था। मैंने कहा नाश्ता किए तक और सारे काम हुए तक ना चिकन जो है वो अच्छे से ना मतलब हो जाएगा, खुल जाएगा। तो फिर उतनी देर में मैंने ना यहाँ पर अपना नाश्ता बना लिया था। काश तो कह रहे थे कि मैं बाहर से नाश्ता कर लूँगा, आप लोग टाइम से अपना नाश्ता कर लेना। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए पराठा बना लिया था, और अपने बेटे के लिए ना मैंने स्लाइस गर्म कर लिए थे, क्योंकि वो ना सुबह के टाइम पे ना रोटी पराठा नहीं खाता। लेकिन अब मैंने उसे ना आदत डालनी है सुबह पराठा खाने की ना, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद उसको भूख लग जाती है। तो मैंने कहा पराठा खा लिया करे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जी मैंने उसकी स्लाइस गर्म कर लिए थे। और ज़ाहिर सी बात है चाय कप में जल्दी ठंडी नहीं होती है, मुझे होता है कि बस फिर जल्दी से नाश्ता करके मैं फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बेटे के लिए भी चाय डाल दी थी, और अपने लिए भी मैंने ना चाय डाल दी थी। नाश्ता करके फ़ारिग हो गए थे, अभी तक आए नहीं थे जो हैं वकास। फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना खाना शुरू कर देती हूँ, कि आएंगे भी ना, अगर कुछ खाना पीना हुआ तो वो फिर ना जो है मैंने पुलाव बनाना था। तो उनकी फरमाइश थी कि मुझे आज से छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन पुलाव। और मैं वैसे भी ना मोस्टली ना पुलाव ही बनाती हूँ जब भी होती है, संडे होता है, छुट्टी होती है। तो ये होता है ना, बिरयानी मुझे ना बहुत मुश्किल लगती है बनाना। आप पहले चावल बॉईल करो, फिर मसाले की लेयर्स लगाओ, बनती तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती, बनती तो बहुत मज़े की है। लेकिन बस वही है कि जल्दी से मिक्स किया और ये पुलाव जो है वो तैयार हो जाता है। तो जी यहाँ पर पुलाव तैयार हो गया था, अब टेंशन फ्री हो गई थी कि खाना वगैरह बन गया हुआ है, अब जब मर्ज़ी। अब उन्होंने दही लेकर आना था, तो मैंने सलाद वगैरह बना लिया हुआ था। मैंने कहा आएंगे दही खोलूँगी, साथ ही ऐसे पुलाव उनके आगे रख दूँगी तो खा लेंगे। फिर खाते रहे सारा दिन जैसे मर्ज़ी, मतलब कोई फिर वो नहीं, मुझे फ़िक्र नहीं थी ना कि मैंने खाना बनाना है या मैंने ये करना है। तो सुबह सुबह काम करने का यही फ़ायदा होता है कि आपका खाना भी बन जाता है, आप नाश्ता भी कर लेते हो, बर्तन भी धो लेते हो, अपना सारी डस्टिंग शस्टिंग
सफाई वगैरह सब कर लेते हो जी। खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर जो ये था शाम हो गई थी, तो मैंने ना अपने टेलर के पास जाना था। मैंने ना उसे कपड़े दिए हुए थे ठीक होने के लिए, तो वो मैंने लेने थे। तो फिर यहाँ पर ना फिर वकास ने कहा चलो फिर आज ही छुट्टी है, तो फिर वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो फिर लेट आते हैं। तो फिर मैं चली गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये था कि दर्जन तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना थोड़े से क्लिप्स वगैरह बना लिए थे, क्योंकि ये ना एक छोटा सा गांव है, एक विलेज टाइप ही आप इसको समझे, विलेज ही है, गांव ही है ये। तो ना यहाँ पे ना मोटरवे नज़र आती है ना सामने से, तो मैं ना ये देख रही थी। तो फिर वो दर्जन तो हमें नहीं मिली, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इधर ही घूम फिर लेते हैं, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना जो ये जो भैंसें थी ना, ये जो काऊ वगैरह यहाँ पर स्विमिंग कर रही थी, तो मैंने कहा ये तो खूब मज़े कर रही हैं। ये लोग नहा रही थी यहाँ पर पानी में, तो खैर शायद उन्होंने नहा लिया था, अभी ये जा रही थी अपने घरों में। तो थोड़ा सा आगे आए तो फिर यहाँ पे ना ग्रीनरी नज़र आ रही थी, मतलब किनारा ही कोई नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर खेत वगैरह से बने हुए थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे और मुझे ना बड़ा ही सुकून मिल रहा था। और इतनी कोई ना खुली हवा चल रही थी, इतनी कोई ठंडी ठंडी सी ना हवा आ रही थी, क्योंकि शाम शाम सी हो रही थी ये, और मगरिब से पहले पहले मैंने निकल जाना था। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, यहीं खड़े होते हैं। तो यहाँ पर चारपाइयाँ भी पड़ी हुई थी, कोई कहाँ, जिसने बैठना बैठ जाए, मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए ही था सब कुछ। तो खैर मुझे बहुत शौक़ हो रहा था देखने का, क्योंकि मैं पहले भी आती हूँ ना, लेकिन मैं ना आगे तक नहीं जाती हूँ, क्योंकि रास्ते थोड़े ऊपर नीचे हैं ना, तो डर लगता है ना, ऐसे मैं बाइक पे होती हूँ तो फिर मुझे ना डर लगता है। तो यहाँ पर ना उन्होंने ना पानी शानी लगाया हुआ था यहाँ पर खेतों को। तो यहाँ पर ना बड़ा ही कोई ना गाँव गाँव वाली ना फीलिंग आ रही थी, गाँव गाँव वाली वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी कहीं पर हैंड पंप तो नहीं है। मैंने वकास से पूछा कि हैंड पंप नहीं है यहाँ पर, जैसे पानी निकलता है, वो जो क्या कहते हैं, वो जो हैंड पंप की तरह का पानी होता है। तो वो कहते नहीं, वो होगा लेकिन कहीं किसी के घर में लगा होगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे ना एकदम से ना लेफ़्ट साइड पे ना नज़र आया, यहाँ पर कुआँ था पानी का। मैंने अपनी लाइफ में ना पहली दफ़ा ये ना पानी का कुआँ देखा था। मैंने वैसे मूवीज़ वगैरह में ही देखा हुआ है ज़्यादा, और ये इतना कोई डीप था ना कि मैं खुद तो नहीं आगे हो रही थी, लेकिन मैं सिर्फ मोबाइल कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मेरा मोबाइल ही ना अंदर गिर जाए। और इतना ही कोई ख़तरनाक था ना, नीचे नीचे पानी था, लेकिन जैसे अभी इसको ना चालू नहीं किया हुआ था ना, तो मैंने कहा चलो कुछ तो नज़र आया ना यहाँ पर देखने वाला। तो मुझे ना ऐसे हो रहा था कि यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे बाइक खेल रहे थे, मुझे इतना डर लग रहा था। खैर यही मेरा व्लॉग था आज का।